दुनिया का बेस्ट फील्डर आके पिला रहा है ड्रिंक्स। 11 से जीत गई है पंजाब किंग्स। क्या हुआ यार, ये मतलब लोगों के लिए आप ट्रीट देखो। 20 ओवर यानी 40 ओवर के अंदर 470 रन बनते हुए उन्होंने देख लिए, और उसके बाद एक अच्छी फील्डिंग करने वाला बंदा आपको बाहर बैठा हुआ बंदा दिख रहा है। ये क्या कैप्टनसी है, ये शुभमन गिल, व्हाट आर यू डूइंग मैन? यार हम जब लाइव कर रहे थे मैच, तभी एक कमेंट आया था बड़ा प्यारा कि गुजरात ने जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया और उसके बाद जब 11 आई फाइनली, सबका दिमाग खराब हो गया। और उन्होंने बहुत राइटली पॉइंट आउट करा, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप फील्डिंग कर रहे हो और आपके पास दुनिया का बेस्ट फील्डर है तो वो बाहर कैसे बैठा हुआ है। हाँ। और फिर मतलब यही लगा कि यार बाहर किस बेसिस पे बिठा रखा है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं पता, मुझे तो पता नहीं है, अगर कोई है भी सही तो आप लोग को अगर पता है तो वो एक्सप्लेनेशन बता देना कि ग्लेन फिलिप्स बाहर क्यों बैठे हुए थे। क्योंकि अगर वो बैठा हुआ है आपके पास, जो बैटिंग में भी तोड़ तोड़ के मार सकता है, जो फील्डिंग में आप अगर जितने भी रन बनाते हो आप उससे 20 रन ऊपर मान के चलो, क्योंकि 20 रन वो फील्ड में अकेले खड़े खड़े रोक देता है। और यही हुआ, कैचे पकड़ लेता भाई, आउट ऑफ नोवेयर कैचे पकड़ता है ये आदमी। वो आप सोचो 11 रन से ये मैच जो पंजाब जीती है, ये अगर यही 11-15 रन जो है वो ग्लेन फिलिप्स अकेले रोक लेता, ये मैच आप जीत गए थे भाई। समझ ही नहीं आया। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने बिठा रखा था। वॉशिंगटन सुंदर जैसा बढ़िया प्लेयर बाहर क्यों बैठा हुआ है? क्या उसको मतलब कोई पेट खराब हो गया है, ढोकले हैवी हो गए हैं, या खांडवी उनके भाई के ज्यादा मतलब तीखी बन गई है, क्या हुआ है? मेरी समझ के परे है। पहले उनको सनराइजर हैदराबाद ने बाहर बिठा के रखा, अब उनको गुजरात बाहर इतना तो टीम इंडिया उनको बाहर बिठा के नहीं रख रही है जितना ये लोग उनको बाहर बिठा के रख रहे हैं। पता नहीं, गंभीर साहब भी मतलब वो शायद अपने प्लेयर्स को वैल्यू करते हैं, बाकी टीम को अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हिसाब है। हालांकि आशीष नेहरा भी बहुत अच्छे तरीके से अपने मैन मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 11 क्या चुनी और जो बाकी सब्स्टिट्यूट्स थे वो क्या चुने, समझ ही नहीं आया। और दूसरा फिर ये भी था कि जो प्लेयर इनके साथ में थे, अच्छा एक तो है कि आपने वर्ल्ड बेस्ट फील्डर बाहर रखा, दूसरा ये कि आपने फील्डिंग अपनी खराब भी करी। आपने चौके छोड़े, आपने छक्के भी छोड़े एट टाइम्स, ठीक है, कई हाफ चांसेस थे, लेकिन जिस लेवल पे क्रिकेट हो रही है यहाँ हाफ चांसेस अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो इसी 11, जैसे अभी 11 रनों से हारे हो वैसे ही हारते रहोगे। चाहे उसके बाद आप चौके छक्के छोड़ रहे हो, ठीक है, कैच आपने मिस करा, उसके बाद आप मतलब ये सारी चीजें अगर करते रहोगे, चांसेस मिस करोगे, कैसे चलेगा फिर यार? कैसे जीतोगे फिर? प्रियांश आर्या की आपने आते ही कैच छोड़ दी। वो बंदे को आप सोच रहे थे कि कितना ही मार लेगा, तोड़ा उस बंदे ने आके, मौका मिला तो मारा। हाँ, और अंधाधुंध मारा, मतलब मार रहा था, कवर्स के ऊपर से गई है वहां पे थर्ड मैन की तरफ, पीछे स्लिप्स के ऊपर से, जैसा भी है, लेकिन मार रहा था बंदा। और इन्होंने ये रोक नहीं पा रहे थे। सही में गुजरात वालों ने सोचा भाई कि देखो 4 मैच अभी तक हुए हैं, सारे मैच जो है वो ऑलमोस्ट चेस करने वाली टीम जीत रही है। वैसे तो राजस्थान हार गई थी हैदराबाद से, लेकिन चेस करने वालों के पास थोड़ी एडवांटेज दिख रही है। टारगेट भी तो क्या दिया 286, 250 रन बना के अगर कोई टीम हार रही है तो बताओ फिर बंदा इससे ज्यादा करे तो करे क्या? इन लोगों ने भी 230 बना दिए भाई, चेस बना तो दिए, लेकिन भाई इन्होंने बनवाए भी तो फिर उतने ज्यादा ही है ना। हाँ, पर यार मतलब देखो, जबकि इनकी बॉलिंग कितनी बढ़िया है। गुजरात के पास मोहम्मद सिराज है, इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, इनके पास रबाडा है, इनके पास राशिद खान है, मतलब सब पिटे हैं भाई, लाइन से पिटे हैं। राशिद खान 50 ऑलमोस्ट 48 रन, 4 ओवर 48 रन 1 विकेट राशिद खान। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी विकेट नहीं। कगीजो रबाडा 4 ओवर 41 रन 1 विकेट। अरशद खान 1 ओवर 21 रन। इन्हीं भाई साहब ने कैच भी छोड़ा, इन्हीं भाई साहब ने रन भी छोड़े, चौके छोड़े, इन्होंने फील्डिंग खराब करी। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ये 3 ओवर 41 रन। लो जी, अगर 14-14 के हिसाब से अगर जो है आप रन रेट से रन खाओगे, कैसे चलेगा इकोनॉमी रेट अगर ऐसा रहेगा? तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब पहले आपने 240 रन खा लिए, उसके बाद आप बैटिंग करने आए हो, पहले 3 ओवर में कुल मिला के आपके 15 रन है, जहां पे पूरा पावर प्ले आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप सबसे पहली बात वहां पे साई सुदर्शन आ गया यार। भाई साई सुदर्शन, मतलब एक तो है कि इन्होंने जो अपनी बॉलिंग करी, साई किशोर ने 4 ओवर के अंदर 30 रन दिए, 3 विकेटें ली। अगर इनको स्पिनर ये मतलब जो है राशिद खान, वो ठीक है, उन्होंने जान के वो करा होगा कि भाई इसको चढ़ने नहीं देना। राशिद खान की काफी टाइम से जो फॉर्म भी है थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। अगर आपको दिख रहा है कि एक स्पिनर है जो अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, आप एक स्पिनर के साथ क्यों नहीं जाते हो? आपके बाकी पेसर्स सारे पिटे हैं, तो आप एक स्पिनर के साथ अपना पंट ले लो, ट्राई करो। ये नहीं करा इन लोग ने। उसके बाद भाई इन लोग ने, अब मेरे को इनके समझ में नहीं आ रहा, फिर वही बात है कि इन्होंने सिलेक्शन किस हिसाब से करी है कि मेरे समझ के तो परे है।
कि उसके बाद रन भी इतने खाए हैं। उसके बाद अभी तो इनकी किस्मत अच्छी है कि पंजाब की टीम से आप अगर देखोगे प्रभसिमरन सिंह नहीं चले, ठीक है उनकी फॉर्म वगैरह जो भी है, लोग कहते हैं डोमेस्टिक में बढ़िया रन मारते हैं, यहाँ पर भी मारने चाहिए थे, नहीं मारे, इनकी किस्मत नहीं मारे ना। अब उसके बाद आप आते हो अजमतुल्लाह उमरजई पे, 15 बॉल 16 रन, बॉले वेस्ट करके गया ये आदमी। सोचो अगर यही अगर 5-6 बॉल पे 15-16 रन होते मैं मान लेता, मैं कहा जस्टिफाइड है। किसी और बंदे को, श्रेयस अय्यर को ये रन मिल जाते, 10 बॉलें मिल जाती, सही में 10 बॉलें फालतू मिल जाती। अगर शशांक सिंह को 2-4 बॉलें फालतू मिल जाती, उसकी 50 हो जाती। भाई 16 बॉलों में 44 रन मार के गया वो आदमी। डेथ ओवर्स में इतने भयंकर तरीके से उन्होंने रन लुटाए हैं। और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी सस्ते में चले गए, 15 बॉलों में 20 रन। ग्लेन मैक्सवेल तो नॉट आउट थे, बाद में हॉकाई में पता चला कि नॉट आउट है ना, उन्होंने रिवर्स में अपील करी अपने लिए ना, मतलब उन्होंने भी, इनकी किस्मत अच्छी है कि ग्लेन मैक्सवेल गोल्डन डक पे चले गए। और अभी तो ये लोग चले नहीं है, अगर ये चल जाते तो क्या हाल करते गुजरात का। इस बार 300 पार के मतलब हम यहाँ पे एसआरएच को बोले जा रहे हैं कि भाई ये तो दैत्य भरे हुए हैं सारे के सारे। हर कहीं कह रहे हैं 2 भाई दोनों तबाही, 3 भाई तीनों तबाही, यहाँ तो पूरी टीम तबाही हो रखी है। लेकिन अगर ये लोग भी चल जाते पंजाब में तो ये पंजाब की टीम एसआरएच का बाप ना नजर आ रही होती। सही बात है, क्योंकि अगर अभी आधी टीम इनकी नहीं चली बैटिंग में तो ये 250 बना गए। हाँ बताओ। और इसमें यार एक तो मेरे को इसके बाद इनका समझ नहीं आया, बॉलिंग खराब हुई, रन खा गई है बिल्कुल अंधाधुंध। उसके बाद बैटिंग करने आए हैं, आपके पास बटलर है जो डेजिग्नेटेड ओपनर है, साई सुदर्शन है जो डेजिग्नेटेड नंबर 3 का बल्लेबाज है। जब रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल भी ओपन कर रहे होते थे तब भी साई सुदर्शन 1 डाउन आता था। अब इनको क्या जरूरत थी साई सुदर्शन को ऊपर भेज के, 3 ओवर में आपने 15 रन मारे, फिर आपको तोड़ने की आपने कोशिश करी, 60 रन बना लिए पावर प्ले में। उसके बाद भी आपके पास जब मतलब शाहरुख खान, चलो है शाहरुख खान, अगर आपने इतना विश्वास दिखाया बंदे ने, उसको 1 बॉल मिली, उसने उस पे भी अर्शदीप की बॉल पे छक्का मारा, नीचे राहुल तेवतिया, उससे पहले आपने रदरफोर्ड भेज दिए, जिनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 107 नजर आ रहा था। 107 इस बार उन्होंने शुरू में लगभग 300 का मेंटेन करा, बाद में लेकिन वो उनका कम होते होते 20 बॉलों में 21 रन मारे, पहले 7 बॉलों में उन्होंने 17 मार दिए, अगली 20 बॉलों में सिर्फ 21 रन मारे हैं। हाँ तो वही बात है ना, उनका भी कोई प्रभसिमरन वगैरह टाइप का जो है, उनकी बीच में एक इनिंग्स आ गई है। हाँ ये मतलब, और बॉले शुरू में मतलब वही है कि उस टाइम पे जो क्या नाम है इनका, साई सुदर्शन, इन्होंने भी बॉलें बहुत खाई थी भाई। हाँ साई सुदर्शन शुरुआत में हम लोग यही बात, आप तो हिट करके बैठे थे बंदे को, तो भाई मैं क्या करूंगा अगर बंदा, आप अगर 250 रन चेज कर रहे हो और आप वहां पे मेरे को रन अ बॉल गेम दिखा रहे हो कि देखो मैं 20 पे 20 करके कितना बढ़िया खेलता हूं मैं, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। और मैं तो गुजरात फैन हूं भी नहीं तो इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ मैं तो टिक रहा हूं, सोचो गुजरात के जो, और उसके बाद एक बड़ी चीज और भी थी, अगर आप इनके ओवर देखो ना, अगर तो आप 20वां ओवर देखते हो ठीक है, वहां पे आपके पास 15 रन 18 रन कितने हैं, 15 रन आए हैं, ठीक है। अगर आप 19वां ओवर देखते हो तो वहां पे आपने 18 रन बनाए हैं, ये भी जस्टिफाइड है, ठीक है। अब अगर आप आते हो 18वें ओवर में 12 रन, मान लेता हूं चलो ठीक है यार, बुरा तो नहीं करा है। लेकिन जब आप देखते हो 17वां ओवर 5 रन, सिर्फ 5 रन आए उसमें, जो विजय कुमार विशाख का ओवर पूरा वाइड पे जाया जा रहा था। उससे पहले अगर आप जाते हो 16वां ओवर आपने 8 रन बनाए सिर्फ, उसके बाद आप जाते हो 15वां ओवर 5 रन बनाए आपने सिर्फ, पहला ओवर। मतलब इतनी खराब, अगर आप मिडिल ओवर्स के अंदर 4-4 5-5 रन अगर बनाओगे और आपको 250 बनाने, ये जस्टिफाई हो कैसे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब डेथ ओवर शुरू होते होते तो ऐसा हो गया था कि 21 बॉल से बाउंड्री नहीं आई है, और वही बटलर खेल रहे हैं आपके पास, 21 बॉल से बाउंड्री नहीं आई है। ये शुभमन गिल की कैप्टेंसी नहीं समझ आ रही, शुभमन गिल ने खुद इंटेंट दिखाया। समझ में नहीं आ रहा कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी अकेले यहाँ पे मैं ब्लेम करूं या आशीष नेहरा जी का भी अब वक्त आ गया है कि अब एक लैपटॉप लेके बैठ ही जाएं, कि भाई चीजें अब हाथ से बाहर जा रही हैं, अब चीजें सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन से बाहर जा रही हैं, अब नारियल पानी नहीं, आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक चाहिए ही चाहिए, अब वो वक्त आ गया है। सही बात है यार, ये गुजरात ने जो बिल्कुल खराब काम किया है और पंजाब ने जो निचोड़ा है ये गुजरात को, ये तो यार देख के आप लोग बताओ, ये क्या शुभमन गिल की खराब कैप्टेंसी थी, क्या ये पूरी गुजरात की ऑल ओवर टीम परफॉर्मेंस गंदी थी, क्या ये सिलेक्शन में ग्लेन फिलिप्स होना चाहिए था, क्या क्या गलतियां थी यहाँ पे गुजरात या श्रेयस अय्यर ने ये ऑडिशन दे दिया है कि आप गलत बंदे को वाइस कैप्टन बना के बैठे हो, अभी हम जिंदा हैं। ये भी हो सकता है। तो जो भी आपका जो नजरिया है इस मैच को लेके वो आप कमेंट्स में डाल दो। तब तक ढेर सारी वीडियोस हम आपके लिए क्रिकेट पे और ढेर सारे लाइव जो है हम आपके लिए हर रोज लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं